वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं जिससे हम स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस के सभी टाइप्स को विद एग्जांपल्स इन हिंदी में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो कंडीशनल सेंटेंस का टाइप इस प्रकार से गाइस कि टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है। तो चलिए इससे जानते हैं, एक एक करके सबको जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस का यूज किस कंडीशन में किया जाता है, कब किया जाता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सारी चीजें हम इसको जानेंगे, एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 0 को। और इसका यूज तब किया जाता है गाइस जब जनरली वो बातें जो है सत्य हो, जिस बारे में बात की जा रही हो वो बातें सत्य हो या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स हो। तो ये सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। डोंट वरी अबाउट दिस गाइस बिकॉज आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग हियर। अब समझिएगा इसके लिए स्ट्रक्चर जो होगा, कंडीशनल सेंटेंस आपका जितना भी होगा सबके शुरू में लग जाएगा आपका इफ या फिर व्हेन लग जाएगा, इफ या फिर व्हेन। और उसके बाद आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, जिस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आपको बीच में लगा देना है एक कॉमा, और कॉमा के तुरंत बाद आपको एक स्ट्रक्चर का यूज करना है जो कि वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। मतलब कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 0 में आपका दो स्ट्रक्चर लगेगा और दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन कुछ होगा नहीं, एग्जांपल से जो भी कंफ्यूजन है वो अभी रिमूव हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसका यूज तब किया जाता है जब अगर ये होता है तो वो होता है, ये होता है तो ये क्या होता है, अगर ये होता है तो वो होता है। दोनों सेंटेंस आपको हिंदी में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही आइडेंटिफिकेशन से मिलने वाले हैं, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए एग्जांपल इस प्रकार से कि अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो यह पिघलता है। अब देखिए क्या है कि साइंटिफिक फैक्ट्स बातें या फिर आप जनरली ट्रू बोल सकते हैं कि सामान्य तरीके से ये सही बातें हैं कि अगर आप गर्म करेंगे बर्फ को तो वो पिघल जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये अगर ये करते हैं तो वो होता है, तो बन जाएगा आपका इससे। तो हो जाएगा स्ट्रक्चर आपको पता है। सबसे पहले आपको लगाना है इफ और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो जगह इफ यू हीट आइस, देखिए इफ यहाँ पर हो गया आपका अगर के लिए या फिर यदि के लिए। देखिए यदि या अगर दोनों के लिए लिखा सकता है गाइस, इफ लिखा जाता है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। उसको यहाँ पर आपके लिए लिख जाएगा यू, उसको चाहिए हमको वर्ब, वर्ब है गर्म करना मतलब उस जगह हीट, और बर्फ को यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो कि आइस लिखा हुआ है बोल सकता है इफ यू हीट आइस, या फिर आप बोल सकते हैं ईट हीट एंड आइस बोल सकते हैं। तो मतलब उस जगह यहाँ पर कॉमा, यह पिघलता है, उस जगह इट मेल्ट्स, पिघलना मतलब होता है इट मेल्ट, और मेल्ट्स का उस जगह यहाँ पर मेल्ट्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ लिए। अलग गाइस कि अगर आप 100 डिग्री तक पानी को गर्म करते हैं तो यह उबलता है। बातें देखिए साइंटिफिक फैक्ट्स है कि अगर आप 100 डिग्री तक पानी को गर्म करते हैं तो यह उबलता है। तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस कि इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। आप समझिएगा सबसे पहले अगर के लिए लग जाएगा इफ, आपको लग जाएगा यहाँ पर यू, उसको तो गर्म करना आपका वर्ब है जो कि लग जाएगा हीट। आप किसको गर्म करते हैं तो पानी को, तो पानी के लिए लग जाएगा आपका वाटर। उसको तो 100 डिग्रीज तक क्या हो जाएगा 800 डिग्रीज हो जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट में लिखा गया है। उसके बाद आपको लगाना है एक कॉमा, फिर से एक सेंटेंस स्टार्ट है जो कि लिखा हुआ है यह उबलता है। तो यह कौन उबलता है तो पानी उबलता है। तो पानी के लिए आप लिख देंगे क्या, पानी के लिए प्रोनाउन क्या लिखा जाएगा, ईट लिखा जाएगा। और उबलना मतलब होता है क्या, बॉयल, और बॉयल का हो सके यहाँ पर बॉयल्स, क्योंकि ईट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। आप समझिए अगला सेंटेंस इस प्रकार से, अगर मैं अधिक काम करता हूं तो मैं थक जाता हूं। अब समझिएगा जनरली ये बातें सही बातें हैं कि अगर इंसान काम करता है तो वो थक जाता है, अधिक काम करता है तो वो थक जाता है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, बन जाएगा इफ आई वर्क, यदि या फिर अगर आई वर्क मैं काम करता हूँ, टू मच अधिक या फिर बहुत ज्यादा तो मैं थक जाता हूँ। तो मतलब उस जगह कॉमा, मैं थक जाता हूँ, आई गेट टायर्ड, आई गेट टायर्ड मैं थक जाता हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस आप कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 0 में समझे। तो इसीलिए समझिए अगला सेंटेंस जो कि होगा कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 1 को, जिसका यूज किया जाता है पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में ऐसी वर्क होंगे, ऐसे एक्शन होंगे जो कि पॉसिबल होंगे, मतलब संभावना वाली बातें होंगे। अब कैसे संभावना वाली बातें होंगे, आप एग्जांपल से सब चीज को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर सबसे पहले समझिए यहाँ पर लग जाएगा आपका इफ। कंडीशनल सेंटेंस जितना भी आएगा सब में आपको लगाना होगा इफ, और इसका यूज किया जाता है गाइस पास्ट, अब देखिए क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस
प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लग जाएगा पहला, और दूसरा आपका लग जाएगा गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर मॉडल का यूज किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब कि आप विल को रेफर करते हैं, और या फिर आप मॉडल का यूज करेंगे, जैसे कि आपका सुटेबल होगा, यहाँ पर मे होगा, कुड होगा, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। मतलब हिंदी के ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे जिस प्रकार से आपको कुड या फिर मे को यूज करना होगा विल के जगह पर। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पर समझते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन हिंदी में क्या होगा। इस प्रकार से होगा कि अगर ये होता है तो या फिर ये होगा, अगर ये होता है या ये होगा तो वो होगा या फिर वो हो सकता है। देखिए सकता है आ गया, तो यहाँ पर आप कुड लगा देंगे या फिर मे लगा देंगे, जैसा कंडीशन वैसा आप यहाँ पर यूज करेंगे। होगा के लिए आप यहाँ पर उस जगह विल लग जाएगा। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल इस प्रकार से कि अगर बारिश होता है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मतलब पॉसिबल सिचुएशन है कि अगर बारिश होता है तो, बारिश नहीं होगा तो मैं जाऊंगा ही, देखिए अगर बारिश होता है तो नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से अगर बारिश होता है तो जगह अगर के लिए जगह इफ, बारिश होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो जगह इट रेन्स, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू ऑफिस। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। इस प्रकार से अगला है, यदि आप कड़ी मेहनत करते हो तो परीक्षा पास करोगे, अगर आप ये करते हो तो वो होगा, अगर आप ये करते तो वो हो सकता है। इस प्रकार के कंडीशन इस सेंटेंस में पाया जाता है। जिस जगह अगर आप कड़ी मेहनत करते हो वो जगह इफ यू वर्क हार्ड या फिर इफ यू स्टडी हार्ड, इस प्रकार से बोल सकते हैं तो परीक्षा पास करोगे, यू विल पास द एग्जाम्स, यू विल पास द एग्जाम्स। इस प्रकार के सेंटेंस आप कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 1 में सीख चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगला कंडीशनल सेंटेंस की टाइप नंबर 2 में, जिसमें क्या इसका यूज किया जाता है हाइपोथेटिकल एक्शन बट पॉसिबल। मतलब ऐसी एक्शन जो पास्ट में करना चाहिए था, बीते कल में मुझे करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया, अब मुझे रिग्रेट फीलिंग हो रहा है, उसे ही कहते हैं हाइपोथेटिकल एक्शन। लेकिन वो अब दोबारा भी हम उसे कर सकते हैं, वो करने में पॉसिबल है गाइस। मतलब क्या हाइपोथेटिकल एक्शन है, मतलब जो काम पास्ट में करना चाहिए था नहीं किए, लेकिन अभी भी करने में वो समर्थ है या फिर कर सकते हैं क्योंकि पॉसिबल है वो। तो इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 2 को। तो चलिए समझते हैं इसके लिए स्ट्रक्चर क्या लगता है। स्ट्रक्चर आपका लग जाएगा, सबसे पहले आपको इफ लगाना है, उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लगाना है जो कि इस प्रकार से हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको एक कॉमा लगाना होगा, और इसके तुरंत बाद आपको यूज करना होगा इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो कि हो जाएगा आपका सब्जेक्ट वुड या फिर कुड, दोनों आपका यहाँ पर वेरीफाइड है गाइस। उसके बाद आपको यहाँ पर लग जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वुड या कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें अधिक यूज किया जाता है गाइस वुड, कुड बहुत कम यूज किया जाता है। जिस प्रकार से हिंदी का सेंटेंस का मीनिंग आ जाएगा वैसा हम लोग यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। अब समझिए इसका यूज तब किया जाता है अगर ये होता तो वो हो जाता या फिर हो पाता, मतलब अगर ये होता तो वो हो पाता या फिर वो हो जाता। इस प्रकार के सेंटेंस आप यूज करते हैं इसमें। एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे। अब समझिएगा, अगर मैं बाजार जाता तो सब्जी खरीद पाता, अगर मैं ये करता तो वो होता। मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं बाजार जाता तो कैसे हो जाएगा, इफ आई वेंट टू मार्केट, पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा इफ आई वेंट टू मार्केट तो सब्जी खरीद पाता। देखिए यहाँ कोई काम कर पाता तो आप यहाँ पर कुड को यूज कर लेंगे, कर पाता उस जगह आई कुड बाय वेजिटेबल्स, मैं बाजार जा पाता, आई कुड गो टू मार्केट, मैं आपके घर पर जा पाता, आई कुड गो टू योर हाउस। इस प्रकार से आप यूज कर सकते। तो चलिए अगला सेंटेंस है गाइस, अगर वो हम मेरे पास आता तो मैं उससे अंग्रेजी सिखाता, अगर ये होता तो वो होता। इस प्रकार के सेंटेंस आप कंडीशनल सेंटेंस की टाइप नंबर 2 में बनाते हैं, जो बन जाएगा इस प्रकार से, अगर वो मेरे पास आता तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा इफ ही कैम टू मी, मैं उसे अंग्रेजी सिखाता। तो यहाँ पर आप यूज कर लेंगे क्या, वुड का यूज कर लेंगे, हो जाएगा क्या आई वुड टीच हिम इंग्लिश। अब यहाँ पर हिम के जगह पर आप चाहे तो हर भी लिख सकते हैं, पता नहीं मेल है या फीमेल है, लेकिन आपको ये मान लेना है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, तो दोनों में से किसी एक का ही यूज यहाँ पर करेंगे। तो गाइस अगला कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 3 को जानिए, जिसका कि यूज किया जाता है हाइपोथेटिकल कंडीशन बट इम्पॉसिबल। मतलब हाइपोथेटिकल एक्शन इस प्रकार से है कि वो काम मुझे पास्ट में करना चाहिए था बट मैंने किसी कारणवश नहीं कर पाया, बट वो हम दोबारा भी अब नहीं कर सकते। इसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 3 को। जिस प्रकार से आप समझ चुके हैं, तो चलिए समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या लगेगा। स्ट्रक्चर किसका लग जाएगा गाइस, सबसे पहले आपको लगा देना इफ, उसको आपको लग जाएगा सब्जेक्ट हैड विथ और ऑब्जेक्ट, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को लगाना होगा। उसके बाद आपको लगाना होगा एक कॉमा बीच में, और उसके बाद आपको लगाना होगा सब्जेक्ट वुड या फिर कुड, वुड या फिर कुड दोनों में से किसी को लगाएंगे, और उसके बाद आपको लगाना होगा हैव,
और उसके बाद आपको V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे आप याद रखिए इसको, इधर हैड V3 और इधर वुड हैव V3, इधर हैड V3 पहला और दूसरा आपका वुड हैव V3, या फिर आप वुड हैव V3 को बोल सकते हैं। अब समझिए इसका हिंदी में क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा, अगर ये होता तो या फिर ये हो चुका होता, मतलब अगर ये होता या फिर ये हो चुका होता तो क्या होता, तो वह कर चुका होता या कर पाता या फिर कर सकता था। इस प्रकार के सेंटेंस का मीनिंग आ जाएगा, जिसका कि आप यूज करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में, अपने राइटिंग में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। सो समझिए इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, अगर मेरा भाई ने कड़ी मेहनत किया होता तो वह एक अच्छा नौकरी पा चुका होता, मतलब ना तो मेरा भाई ने कड़ी मेहनत किया ना तो वो नौकरी ले पाया, इसका मतलब वो दोबारा भी अब नहीं ले सकता क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की है। अब कंडीशन ही नहीं बताता ना सेंटेंस में, कि कंडीशन नहीं बताता क्या वो दोबारा काम कर भी पाएगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है। जैसे हो जाएगा कि अगर अगर मतलब हो जाएगा इफ मेरा भाई माय ब्रदर अब मेहनत किया होता या फिर कोई काम कर लिया होता या कर चुका होता, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, हो जाएगा कि माय ब्रदर हैड स्टडीड हार्ड, कड़ी मेहनत किया होता या फिर वर्क हार्ड, हो जाएगा क्या, वह एक अच्छा नौकरी पा चुका होता। वह लग जाएगा आपका ही, क्योंकि माय ब्रदर का प्रोनाउन हो जाएगा ही, उसको क्या होगा, आपको लगाना है वुड हैव या फिर कुड हैव, तो यहाँ पर आप लगाएंगे वुड हैव, और उसके बाद क्या V3 वर्ब क्या है, पाना, पाना का मतलब क्या होता है, गेट का यूज करता हूँ, गेट का थर्ड फॉर्म गोट का यूज कर लेंगे। एक अच्छा नौकरी मतलब जगह अ गुड जॉब, मतलब इफ माय ब्रदर हैड स्टडीड हार्ड ही वुड हैव गोट अ गुड जॉब, इस प्रकार से इसका आप यूज करते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से आप अगला एग्जांपल देखिए, अगर तुमने मेरा समर्थन किया होता या फिर कर चुका होता तो मैं आज तुम्हारा मदद कर चुका होता। आज शायद आप बोले भी नहीं या फिर नहीं भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलना चाहे तो बोल भी सकते, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं इसे। तो ये कैसे बन जाएगा, अगर कोई काम किया होता या फिर कर चुका होता तो मैं ये कर चुका होता या फिर कर सकता था, इस प्रकार के सेंटेंस का मीनिंग आता है इसमें। हो जाएगा कि अगर तुमने मेरा समर्थन किया होता, इफ यू हैड सपोर्टेड मी, सब्जेक्ट हैड V3 और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको लगाना होगा एक कॉमा, उसके बाद क्या, मैं तुम्हारा मदद कर चुका होता, हो जाएगा आई वुड हैव हेल्प्ड यू, सब्जेक्ट आई है, वुड हैव आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये यू आपका एक ऑब्जेक्ट है। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारा मदद कर चुका होता। इस प्रकार के सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 3 में बनाए जाते हैं, जो कि कंडीशनल सेंटेंस को इस वीडियो में आपने कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर चुका है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।